सपना स्नैपी गर्ल्स दोबारा से शिवपुरी जाने वाली हैं, सास ससुर से ऑन कैमरा माफ़ी मांगने वाली हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? सपना से ये उम्मीद नहीं थी। क्या सपना के सास ससुर सपना को माफ़ कर पाएंगे या फिर क्या प्लान चल रहा है ऑफ कैमरा? पूरा सच्चाई आप सभी लास्ट तक वीडियो देखोगे ना तो सच में आप सभी को सच्चाई पता चल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो है सपना स्नैपी गर्ल्स को बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो लाइव आकर उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। बीते दिनों जो भी सपना ने किया है उन सारी चीज़ों को लेकर उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। सपना ने कल हार कर अपनी वीडियो में बोल ही दिया कि मैं खुश हूँ अपनी बच्चियों के साथ, तो आप मुझे क्यों नहीं जीने दे रहे? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया है वो तो मुझसे पूछो कि मैंने क्या खोया क्या नहीं खोया। मतलब मैं कोई पत्थर नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो सपना ने बीते दिनों जो किया है, अपने पति की कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सुनाई है या फिर अपने सास ससुर के बारे में जो भी बोला है, उस चीज़ को लेकर लोग अभी भी उसको ट्रोल कर रहे हैं, अभी भी शांत नहीं बैठ रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जो सपना है ना पूरी तरह से टूट जाए, जो इसका चैनल है स्नैपी गर्ल्स वाला, ये चैनल भी इसको ख़त्म कर दे, बच्चियों को रोड पर ले जाके बिठाल दे, भीख मांगे, घर त्याग, सब कुछ त्याग दे, क्योंकि इसने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। क्यों भाई? मतलब एक इंसान वैसे ही पीड़ित है अपनी लाइफ से लेकर, आप लोग क्यों उसको और ज़्यादा उकसा रही हो? क्यों इतना ज़्यादा परेशान कर रही हो? मानते हैं कि लाख गलती है सपना की, लेकिन उसको जीने का हक नहीं है। अगर उसने अपने पति की रिकॉर्डिंग सुनाई, उसी चीज़ को लोग अभी भी उस चीज़ को बोल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पता नहीं भला बुरा बोल रहे हैं। क्या क्या तो उसके नाम रख दिए हैं लोगों ने। तो एक बात बताइए, उसने अपने पति की रिकॉर्डिंग सुनाई, आप लोगों ने सुन लिया, ठीक है? जितने भी सपना से हेट कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए है ये बात। सपना ने अपने पति की रिकॉर्डिंग सुनाई, आप लोगों ने उसकी गलती मान ली, ठीक है, मैं भी मान रही हूँ, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में क्या था वो चीज़ तुमको समझ में नहीं आई। उस रिकॉर्डिंग में उसमें क्या क्या सुना है आप लोगों ने, वो आपके समझ में नहीं आई। वहाँ पर जहाँ सपना के पति सपना को पीट रहे थे और उनके सास ससुर भी थे, उनके ददिया ससुर भी थे, सारे लोग थे, किसी ने आकर नहीं बचाया उसको। तो आप लोगों को वो चीज़ नहीं सुनाई दी। साजिश के तहत उसको पीटा गया था। मानते हैं कि सपना की बहुत बड़ी गलती है, उसको ये चीज़ अगर उसको सुनानी ही थी सोशल मीडिया पर, तो जब सूरज जी जिंदा थे तभी सुना देती। उन्होंने सूरज जी के जाने के बाद क्यों सुनाई? अगर रिकॉर्डिंग सुनाई, अगर राजवीर जी होते इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। ये भी औरतें बोल रही हैं, हाँ नहीं करता, कोई भी अपने भाई की बदनामी नहीं बर्दाश्त करेगा। और इसी वजह से सास ससुर सपना के जो है सपना से नाराज़ है, क्योंकि इसने मेरे मरे हुए बेटों को गालियाँ दिलवाई हैं सोशल मीडिया पर। जिस टाइम सपना ने रिकॉर्डिंग सुनाई थी उस टाइम पर सूरज जी को बहुत सारे ऑडियंस जो है गाली दे रही थी कि ये ऐसे थे वे वैसे थे। वही ऑडियंस आज पलट कर सपना को ही गालियाँ दे रही हैं और इस तरीके से सपना को ट्रोल किया जा रहा है, इस लेवल पर जाके पहुंचा दिया है कि सपना अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर ले, अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर दे, जो कुछ भी है। और सब बिल्कुल क्या ही बोले, मतलब उसको जीने का हक ही नहीं रहा। अगर किसी के रिश्तेदारी में जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है। हाँ सपना जी, मैं आपसे ये भी बोलूँगी कि हाँ आपकी भी गलतियाँ हैं छोटी मोटी, उन गलतियों को सुधारो। बहुत अच्छे से समझ आता है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हो, लेकिन आप खुश नहीं हो फिर भी ऑन कैमरा दिखा रही हो कि मैं बहुत खुश हूँ। बस पता है क्यों? बच्चियों के लिए। आपकी जो रियल लाइफ है ना आप दिखाओ। आप कुछ बताने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जो हेटर्स हैं आपके, उन हेटर्सों की वजह से आप अपनी सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही हो। आप अपनी सच्चाई बाहर नहीं लेके आ पा रही हो, क्योंकि आपके जो सपोर्ट करने वाले हैं ना वो आपकी सच्चाई सुनना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं बता रही। थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, उन गलतियों का भी सुधार करो। आप जो हो अपनी रियल लाइफ में वही दिखाओ। अगर आप परेशान हैं, पीड़ित हैं, वो दिखाइए। अगर आप खुश हैं वो दिखाइए। ऐसा नहीं होगा कि आप दुखी साइड को छुपाओगे और खुशी साइड को दिखाओगे सोशल मीडिया पर, तो लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। हम आपके फेस से, आपकी बातों से साफ नज़र आ रहा था कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थी और आप अपने आप को खुश बता रही थी। तो ऐसा नहीं हो सकता। खुश मानते हैं कि आप खुश नहीं हो, लेकिन आपको खुश रहना पड़ेगा अपनी बच्चियों के लिए। आज आप कष्ट झेल रही हो, भगवान करे आपका जो बुढ़ापा है वो बहुत अच्छे से बीते और आपकी बच्चियां आपको बहुत अच्छी खुशी दें लाइफ में। तो आप आगे का जो पास्ट आएगा ना, उस चीज़ को याद करके आप खुश रहना सीखो। बहुत ज़्यादा
कभी कभी ना पता है तुम सपना जी आप ही ऑडियंस को भड़का देती हो। आपको बुरी लगेगी मेरी बात, हाँ, क्योंकि आपको सोचना चाहिए कि अभी क्या माहौल चल रहा है और हम किस माहौल से गुजर रहे हैं, किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जिस तरीके से आपको मतलब रहना चाहिए, आप एकदम से खुशी साइड दिखा देती हो, इतना खुशी कि कुछ जलने वाले उनको आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। लेवल से ज़्यादा, जितनी खुश होती भी नहीं हो उससे ज़्यादा आप खुशी दिखा देती हो ऑन कैमरा आके। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जैसी लिए रियल लाइफ में है वैसा ही दिखाइए। और रही बात दूसरी कि वो बोल रही हैं लाइव में जाकर, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लाइव चल रही प्रपंच चल रहा था, वहाँ पर औरतें ऐसी भली बुरी बातें कर रही थी सपना के बारे में कि सपना को हम लोग जब भी माफ़ करेंगे जब सपना अपने सास ससुर से आकर ऑन कैमरा माफ़ी मांगेगी। तो आप कौन होते हो सपना को माफ़ करने ना करने वाले? वो अपने ससुर से माफ़ी मांगे, सासू माँ से, या नहीं मांगे, पत्नी का हक अपनी ससुराल में जब तक हो जाए जब तक उसके पति जिंदा होते हैं। पति के जाने के बाद ना उस सब पत्नी को अपनी ससुराल में कोई अपनापन नहीं लगता। कितना भी सास अपनी बहू को प्यार कर ले लेकिन सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। क्योंकि क्या ही बोले, पर एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि रहे मन धागा प्रेम का मत तेरे चटकाए, और टूटे से फिर नए जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। जब पता है जब धागा टूट जाता है ना तो उसको कितनी भी जोड़ने की कोशिश करो लेकिन उस तरीके से नहीं जुड़ता जिस तरीके से पहले था। अब ये सास ससुर से सप्ताह एक भी हो जाएंगे, मानते अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगी, माफ़ी भी मांग लेंगी। वैसे गलती सप्ताह की नहीं थी, गलती दोनों की थी, एक की नहीं थी, ठीक है। तो वो बात नहीं रहेगी पहले वाली। तो मैं तो यही कहूँगी दूर दूर रहो। हारी मुसीबत में आप अपने सास ससुर से माफ़ी मांग रही हैं फिर भी दूर दूर ही रहना, अगर ऐसा है, ऐसा आप करने वाली हैं तो। लेकिन मुझे ये चीज़ पॉसिबल नहीं लगती क्योंकि किसी ने कोई कम नहीं पड़ता, दोनों तरफ से तालियां बजती है। अगर सपना की गलती है तो गलती सास ससुर की भी है, दुख सास ससुर को है तो दुख सपना को भी है। मानते हैं कि माँ बाप को दुख अपने बच्चे का खोने का बहुत ज़्यादा होता है, वो कि बिल्कुल वंश खत्म हो जाए, बिल्कुल सब कुछ दीप भी बुझ जाए तो और ज़्यादा दुख होता है। लेकिन उस पत्नी का भी तो दुख समझो, वो शादी करने के तक लिए रेडी नहीं हो रही है, उसके एक नहीं दो पति गए हैं, बच्चियों के पिता गए हैं, वो अपना दुख कैसे भूले? अपने लिए ठीक है भूल जाएगी लेकिन बच्चियों के लिए कैसे भूले? कभी पिता की खुशी नहीं दे पाएगी वो अपने बच्चों के लिए। भाई दुख दोनों को है और गलतियां दोनों की हैं, ठीक है, मनमुटाव दोनों की तरफ से होता है। लेकिन इतना था, लेकिन कुछ लोगों ने आग में घी डाल के इतना बड़ा बना दिया इस मैटर को। कुछ लोग नहीं चाहते कि ये सपना और सपना के सास ससुर शांत बैठें या फिर एक दूसरे को ये लोग माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लें। कुछ लोग उकसाते हैं आके बीच बीच में। देखो अभी कुछ मैटर नहीं चल रहा था, सब कुछ शांत हो गया था, सब लोग अपनी अपनी रियल लाइफ में जी रहे थे, सपना जैसे भी थी जी रही थी। मानते हैं कि वो अपना दुखी साइड छुपाकर सुखी साइड जो होती है दिखाती है। तो कुछ लोगों ने बीच में आके सीसीटीवी कैमरा में जो कैद हुई रिकॉर्डिंग जिस दिन सपना घर छोड़ के गई, उन लोगों ने आके ये रिकॉर्डिंग डाल दी सोशल मीडिया पर, फिर से हंगामा शुरू कर दिया। तो आप लोग क्यों उकसा रहे हो? अगर वो अपनी बच्चियों की लाइफ के लिए सही रह रही है, खुश रह रही है, तो आप लोग मत परेशान करो। बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी है मैटर उसको शांत करो, मत किसी को उकसाओ। उसको भी अपनी लाइफ में जीने का हक है, जियो। और सपना जाते जाते इतना ज़रूर कह के जाऊँगी आपको कि आप जो रियल है रियल दिखाओ, तभी आपको पब्लिक पसंद करेगी। आप बनावटी कुछ भी मत दिखाओ। बहुत अच्छे से समझ आता है कि आप खुश नहीं हो लेकिन ऑन कैमरा खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ऑन कैमरा खुश रहने की कोशिश कर रही हो वैसे ऑफ कैमरा भी खुश ही रहा करो। लोग बोल रहे हैं बच्चों में भेदभाव करती है, अरे शर्म करो, कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने बच्चों में भेदभाव करेगी। पिता भले ही एक पत्नी के जाने के बाद दूसरी शादी कर लेता है ना तो बच्चों की कदर बिगड़ जाती है, लेकिन माँ जहाँ भी जाती है जैसी भी रहती है अपने बच्चों को छाती से चिपका कर रखती है, चाहे एक हो चाहे 10 हो। माँ की ममता ही अनमोल होती है, माँ कभी बच्चों में भेदभाव नहीं करती। समझ में आया? तो माँ के लिए ये इतना गंदा सवाल मत उठाओ। समझ में आया? बस इतना ही कहना चाहूँगी। जो भी है, अगर मानते हैं सपना ने गलतियाँ भी की हैं छोटी छोटी तो उन गलतियों को माफ़ भी किया जाता है, ऐसा नहीं है। इंसान को ठोकर लग के ही अकल आती है, अगर उसको ठोकर लगी है, अगर वो खड़ी हो गई है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगी होंगी लेकिन मैं बस इसलिए बोल रही हूँ, अगर वो इतनी इमोशनल है, इतनी परेशान है, आप लोगों की ऐसे कर रहे हो, आप लोग मत करो प्लीज़। जिसके दिल से बीतती है ना उसको पता चलता है, उसके
परिवार पूरा बिखर गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप लोग नहीं उठने दे रहे हैं। सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग हैं चुनिंदा लोग जो नहीं उठने दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये गिरी है तो और ज़्यादा गिर जाए, बिल्कुल ख़त्म कर ले खुद को। तो ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? वीडियो कुछ लोगों को पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो कमेंट करना, उन सवालों का जवाब भी दूंगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी, उसको खुश रहने दो। आप अपनी लाइफ में जैसी भी है बस उसके हाथ पर छोड़ दो, जैसी भी है जी लेगी अपनी ज़िंदगी। बस करो, बहुत हो गया ड्रामाबाजी।